सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्ते। मेरा नाम अभिजीत जैन है और मैं जितेंद्र जी जैन और आबादी जैन का बेटा हूँ। तो अभी करंटली मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ हूँ 2-3 महीने पहले। एंड अभी मैं करंटली एक स्टार्टअप है हमारे सीनियर्स का ही, उसमें प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। सो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। और मैं मतलब मोदी केयर का यही जादू है ना, हम 2 दिन से बस मोदी केयर का जादू ही देख रहे हैं। अभी अंकल ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अंकल ने अभी वो हमें हेयर वाला वही डेमोन्स्ट्रेशन ही दे रहे थे कि कैसे वो हेयर आ गए, वो फोटो चल नहीं पाया। तो मोदी केयर ना ये जो पॉजिटिव वाइब्स हम लोग बना रहे हैं ना, मतलब पैसा सक्सेस स्टोरीज तो आप लोग बहुत देखेंगे मोदी केयर में। बट ये जो इस इवेंट के बाद जब हम ये सब चीज़ें सुनते हैं, सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं लोगों के मुंह से, जब वो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट सुनते हैं, आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वही एक्चुअली मोदी केयर का कोर है। तो यही सब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में वही सब देख रहे हैं। तो बाहर जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बाहर चलती है कि इसका बिजनेस है, ऐसा लोगों को जोड़ने का बिजनेस है और ये सब, तो जब तक हम इन डेप्थ अंडरलाइन चीज़ों को नहीं देखेंगे ना कि एक्चुअली चीज़ें कैसी हैं, तब तक वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। तो इसीलिए हम वही कॉन्फिडेंस मतलब आप सब में भी देना चाहते हैं यहाँ। तो हमारे साथ बहुत बच्चे हैं जो कि हम लोग हमारे मम्मी पापा को, जिनके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग, जिनके मम्मी पापा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए, तो हम सब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आज आप लोगों के सामने रखेंगे। हमें क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग में, और हमारा जो आज का यूथ है उसके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग क्या एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो आई वुड टू इनवाइट माय यंगर ब्रदर आदिश, पार्थ तलेसरा, हमारे रिस्पेक्टेड महेंद्र अंकल एंड मीना आंटी का सन। हम हमारे शंकर भैया को भी स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। शंकर भैया हमारे बहुत शिद्दत के साथ मोदी केयर बिल्ड कर रहे हैं और अभी उन्होंने रिसेंटली अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी है। तो हम शंकर भैया को इन्वाइट करेंगे। हम हमारे रिस्पेक्टेड अनिल अंकल, अनिल भटनागर एंड चित्रा भटनागर आंटी के सन संचित भैया, उनको इन्वाइट करेंगे स्टेज पे। एंड हमारे रिस्पेक्टेड प्रिया मैम, प्रिया आंटी की जो डॉटर है, सॉरी मैं नाम भूल गया, भूमि, प्लीज आप भी स्टेज पे आए। एंड सोनू जी भी हमारी बहुत अच्छी लीडर हैं जो कि बिजनेस बना रहे हैं। तो हम लोग सब हमारा पर्सपेक्टिव आज आप लोगों के साथ रखेंगे। और जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। अभी हमारे साथ थोड़ी देर में कनक आप भी आ जाइए। हमारे कनक हमारे जीपीडीडी मोस्ट रिस्पेक्टेड नरेंद्र जी चौहान के सन है। तो कनक भी हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। सबको बहुत बहुत वेलकम है। एंड हम सबसे पहले हमारे शाइनिंग स्टार जो हम कहते हैं ना, जो कि एक्चुअली ग्राउंड पे जाके वो सब चीजें कर रहे हैं, हमारे शंकर भैया, उनको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। और शंकर भी आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। और हम थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे कि आपने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, आपके फैमिली कंडीशंस कैसे थे, आपको कैसा लगा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए कि नहीं, आपके साथ और भी कोई ऑप्शंस होंगे, और फिर मोदी केयर में जो आपने चैलेंजेस एक्चुअली ग्राउंड पे फेस करे होंगे, उससे निकल कर आपने अभी जस्ट अपने मम्मी पापा को कार गिफ्ट करी है, तो उसका फीलिंग कैसा था पूरा, तो आप वो सब बताएंगे हमारे ऑडियंस को। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप यूथ का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस जो संकल्प 2021 के जो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, और आज इस यूथ पैनल के अंदर हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नाम शंकर वैष्णव, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा प्रोफेशनली हलवाई है और माँ मेरी सिंपल सी हाउसवाइफ है। बिलाड़ा जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और करीब 2.5 से पौने 3 साल पहले इस बिजनेस के अंदर मेरा
मेरे साथ एक मिरेकल हुआ था ड्यूरिंग द कॉलेज। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, क्वालिफिकेशन बता दूं, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और 23 साल की उम्र में, अभी 23 साल की उम्र है, करीब 21 साल की उम्र में मोदी केयर मेरी लाइफ में आया था, आज से 2.5-3 साल पहले। जब मोदी केयर का डेमो पीला नीला जो अभी आप लोगों ने देखा, वो मैंने कॉलेज में फर्स्ट टाइम देखा। उस टाइम कहीं ना कहीं मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो मेरे साथ फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। और उस टाइम मेरा एटीट्यूड उसी टाइम भी यही था कि मैं मेरे पापा पे बोझ ना बनूं, और मेरे जो पढ़ाई का खर्चा है वो मैं स्वयं जो है वहन करूं। तो मैं एज ए स्टूडेंट ब्यावर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, और मैं तैयारी कर रहा था कोई कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की। तो वहीं पे कॉलेज में मोदी केयर समझ में आया, और एज ए पार्ट टाइम जॉब के लिए कहीं ना कहीं तलाश में तो था ही, कई जगह मैंने अपने रिज्यूम भी लगा रखे थे। तो वहाँ पे मैंने मोदी केयर को समझा। फिर हमारे ग्रेट अपलाइन, एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए, निखिल भैया और हर्ष भैया, उनसे मैंने मोदी केयर फर्स्ट टाइम उनके ऑफिस में जाके समझा। और उसी टाइम कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, उसी के 3 या 4 दिन बाद एक जश्न आज़ादी जयपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, और उसमें मुझे जाने का मौका मिला। सुबह जल्दी हम घर से निकले, उस इवेंट का मैं पार्ट बना। वहाँ समीर मोदी जी आए थे, और इंडिया के टॉपेस्ट जो लीडरशिप है, जो लीजेंड्स है, वो भी वहाँ पे आए थे। और वहाँ पे क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा एम था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, IAS ऑफिसर बनूँ, और इस तरह का कुछ मेरा ड्रीम था। वहाँ पे मैंने हमारे ग्रेट अपलाइन, जो मैं जिनको मैं भगवान का दर्जा देता हूँ, जितेंद्र भैया, आभा भाभी, उनकी स्टोरी जब मैंने सुनी, BBA, MCOM, MA, LLB, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो वहाँ पे मेरा कीड़ा जो था पढ़ाई का, वो कहीं ना कहीं निकल गया, और मैं इस बिजनेस में फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। तो ये मेरी बिजनेस में एंट्री थी। और जब शुरुआत, जैसे अभी आदिश ने पूछा कि मैं जब बिजनेस में आया, तो चैलेंजेस तो आपको भी आते हैं, सबको आते हैं, क्योंकि जब हम सफलता की राह पे चलते हो तो चैलेंजेस पार्ट है। हम इन चैलेंजेस को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, उनको लेके चलना होगा। तो बिजनेस को शुरू किया एक छोटे से गांव निमाज से। फर्स्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, और धीरे धीरे वो काफिला आज करीब 9 से 10 स्टेट में चला गया। 9 से 10 स्टेट में हमारा मोदी केयर का परिवार है, और करीब बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहा हूँ, और करीब 1.25 लाख रुपए महीने की पेशिव इनकम इस बिजनेस से। अभी रिसेंटली अपने 24वें जन्मदिन पे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को हुंडई ओरा टॉप मॉडल करीब 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट की है। एक फॉरेन ट्रिप अचीवर हो। ये सब जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोदी केयर में आने के बाद आपके विजन, आपकी क्लैरिटी और आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपका जो सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं, जस्ट बिगिनिंग है, क्योंकि वी आर मोदी केयर। मोदी केयर में अभी तो ये शुरुआत है। हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन मोदी केयर में ये बिल्कुल शुरुआत है। और जो सफलता की कहानियां हैं, जो हम काफी टाइम से सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और मैं आप लोगों से एक एज ए यूथ एक मैसेज जरूर आप सबको देना चाहूंगा। एज ए पेरेंट्स, आप लोग जो हमारी पेरेंट्स के उम्र के हैं, आपके बच्चे जो हमारी एज के हैं, उनको जरूर इस एटमॉस्फेयर के अंदर, आप इस कल्चर के अंदर इन्वॉल्व करिए, क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जो आपके बच्चों को सही दिशा देगी, सही क्लैरिटी देगी, और एबिलिटी को इनहेंस करेगी। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच शंकर भैया। आई थिंक हमारे 21st सेंचुरी के अगर श्रवण कुमार कोई होंगे तो बिल्कुल आप जैसे ही होंगे। मतलब हमने वो सब फोटोज वगैरह देखे थे, और बहुत अच्छा लगा था देख के कि मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए होंगे उस दिन आपने जब कार गिफ्ट करी। दोस्तों ऑब्वियसली मिलती है, क्योंकि लाठी से पहले गाड़ी, और किसी का पति बनने से पहले लखपति बनने का एहसास कुछ और ही होता है। थैंक यू सो वेरी मच। की स्टोरी में एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो नहीं बताई, सॉरी बीच में माइक लिया, बट बताना इसलिए जरूरी है कि जब ये सेकंड ईयर में था, डेमो देखा, पर बात आती है मनी की। आप कहते हो ना कि पैसा नहीं है मेरे पास, ये एक ऐसा है भाई मेरा जिसके पास पैसा नहीं था। कैसे डेमो दिखाए, निमाज में जहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पे जाने के लिए बस का टिकट का पैसा नहीं होता था। तो द ग्रेट हमारे जो अपलाइन है, निखिल भैया, हर्ष भैया, उनसे प्रोडक्ट और इन्वायरो चिप पे फोकस करता था कि एक साथ अगर एक चिप बिकेगी तो 550 रुपया उस टाइम पे रहती थी,
कि वो आ जाएगी, तो चिप को उधार लेता था कि भैया जैसे ही हो जाएगा मैं पैसा आपको पे कर दूंगा। वहां से प्रोडक्ट लेके फिर डेमो दिखाते थे, फिर प्रोडक्ट वहां से डेमो पर सेल आउट होता था, फिर पैसा जेब में आता था। और जब तक किराए का पैसा नहीं होता था, निमात से वापस ब्यावर कैसे जाए, तो 2 से 3 दिन जो यही नहीं मुकेश भैया होते हैं उनके टीम के, उनके यहाँ स्टे करते थे कि किराया वापस बने तो मैं वापस निमात से ब्यावर जाऊं। तो ये है शंकर भैया की स्टोरी। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच शंकर भैया। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सोनू मैम। तो मैम आप भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एंड आपके भी कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, पहले लोगों से बात करते थे एंड कैसे यू फेस दोस चैलेंजेस। कुछ एक आध चीज़ें जो आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को प्लीज़। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे 3 सेठ भाइयों का, जिनका नाम है सबसे पहले मेरे प्यारे शंकर भैया, दूसरे मनीष भैया और तीसरे मुकेश भैया। ये 3 मेरे भाई है, तीन जो है मेरी स्ट्रेंथ है। इनकी बदौलत आज मैं इतने बड़े इवेंट में जिस स्टेज पे जो है मैं आज कुछ बोल रही हूँ। लगभग मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं 500-600 लोगों के सामने आज स्टेज पे बोल रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों मेरी जर्नी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई थी। पहले हम लोग जो शुरुआत करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ में। आज जो हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था, तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट आपका कितना शानदार रहा है। तो आर यू रेडी गाइस? गुड मॉर्निंग वंदे मातरम। मजा नहीं आया, फिर से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सपने बहुत बड़े थे और लाइफ में कुछ बड़ा नाम करना है, कुछ बड़ा करना है, इसलिए शुरुआत हुई थी मेरी छोटी सी जर्नी से। मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे पापा एक प्राइवेट डॉक्टर है, गायनिक डॉक्टर, और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ और प्लस पार्ट टाइम में स्टिचिंग भी करती थी। ये इसलिए करती थी क्योंकि मुझे जो है मॉम डैड पे डिपेंड नहीं होना है। मुझे मॉम डैड की इतनी सी हेल्प करनी है कि मैं खुद का जो मेरी इच्छाएं हैं, खुद की जो ख्वाहिशें है, मैं खुद पूरा करूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की जो है खुद में थी एबिलिटी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास जो है मेरे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता था, तो मैं मोदी केयर के अंदर बाय प्रोडक्ट आई थी। प्रोडक्ट यूज़ किया था, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में जो है मेरे पास एक दिन शंकर भैया का कॉल आया था कि आपको प्रोडक्ट तो आप यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नाम कमाना है। तो मेरे पास मोदी केयर के अंदर बहुत अच्छी जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। सॉरी गाइस मैं थोड़ा अटक रही हूँ बिकॉज मेरा पहला टाइम है। तो थैंक यू सो मच। तो होता है गाइस, सभी को होता है नॉर्मली कि आप इतने लोगों के सामने पहली बार बोलते हो तो थोड़ा वाइब्रेशन होता है, थोड़ा अटकना भी होता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। आप भी चाहते हो तो आप भी स्टार्ट करो। तो कुछ इस तरीके से हुआ था। फिर भैया ने मुझे बताया कि इसमें जो आपके सपने भी पूरे होते हैं और इसमें आपको एक मिलती है बहुत बड़ी पहचान, जो कि मुझे चाहिए थी। और मुझे चाहिए एक पैसिव इनकम, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेजी लड़की हूँ। मुझे थोड़े दिन काम करना है, उसके बाद में पूरी लाइफ जो है एंजॉय करना है। तो उस तरीके से मैंने मोदी केयर को स्टार्ट करा। और चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ गाइस, बहुत सारे आए थे, क्योंकि पापा एक डॉक्टर है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग सब लोग बोलते हैं कि आप लाल पीला नीला क्या कर रहे हो, मेडिकल स्टोर लेके बैठो तो आपको बहुत सारी इनकम मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मुझे सुबह से शाम तक काम नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है कि 2 से 3 साल में फ्री हो जाऊं और उसके बाद में जो है मैं एंजॉय करूं। तो मैंने लोगों की बातों को इग्नोर किया और उस वही से शुरू कर दिया था और मैंने धूम क्वालिफाई किया। उसके बाद में जो है मैंने गोवा क्वालिफिकेशन भी करी थी और अपने टीम मेंबर्स को भी कराई थी। करीबन 8 लोग मेरे साथ गोवा जा रहे हैं विद हस्बैंड वाइफ। एंड अगर बात करो अचीवमेंट की तो गाइस 2 महीने के अंदर मैंने 24,500 का मोबाइल लिया था मोदी केयर से। और अभी लेटेस्ट मैंने 2 महीने पहले एक्टिवा 6G ली थी, वो भी मोदी केयर से। तो गाइस बहुत सारे अचीवमेंट है और अभी मैंने तो ठाना है, लेकिन बहुत सारी फैमिलियों को आगे लेके जाना है, बहुत कुछ करना है। और एक और जो एक चीज़ कहना चाहूँगी मेरे यूथ के लिए कि गाइस एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमेशा जो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ और सिर्फ वो मोदी केयर से हो सकता है, बाकी आपको जो वो चीज़ कहीं से नहीं मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मोदी केयर में आके। और आज के मेरे भाई और बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी केयर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, है ना। अगर मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी कि बिजनेस में जो है पैसा रोज देखने को मिलता है,
जॉब की अगर मैं बात करूँ तो महीना में एक बार देखने को मिलता है। तो गाइस आप बिजनेस करना पसंद करेंगे या नौकरी? क्या करना पसंद करेंगे? बिजनेस, ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच मैम। और ये पापा कहते हैं ना कि जो लोग एक्चुअली काम करते हैं उनके नाभि में से आवाज़ आती है, तो शंकर भैया और मैम को देख के वही लग रहा है कि जिस कॉन्फिडेंस से ये बता रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वही सब चीज़ें फॉलो करी हैं जिनको उससे रिजल्ट मिले। तो थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी गाइस कि फैमिली हमेशा अपने साथ नहीं रहती है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में मेरी शादी हो चुकी है, अगर गांव की हम लोग बात करें तो जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो मेरी भी शादी हो गई थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ करने का था, इसलिए मैंने पापा से मोहलत मांगी थी। पापा मुझे अभी ससुराल नहीं जाना है, मेरे को 3 साल दे दो, मैं 3 साल में जो है अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हूँ। तो कुछ उसी टाइप से मम्मी पापा ने भी मेरे लिए हाँ भरी और मेरे जो है 3 साल मुझे दिए। तो मैंने मोदी केयर को स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद में जो मैंने मेरे हस्बैंड से भी कहा था कि आप साथ दो मेरा। मोदी केयर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम दोनों की लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन शुरू में उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया था 5 से 6 महीने तक करीबन। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी केयर में मेरे अचीवमेंट को देख के, मुझे स्टेज पे कहीं ना कहीं देख के वो भी इंस्पायर हुए और आज वो जो है हैदराबाद से यहाँ आए हमारे साथ। सन है एंड बहुत अच्छे लेवल पे आई थिंक कॉर्पोरेट जॉब में ये हैं मार्केटिंग डिवीजन में। तो संचित भैया आपने आपके मम्मी पापा ऑलरेडी डॉक्टर हैं एंड आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट लाइफ आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एज अ करियर अपॉर्चुनिटी मतलब आपने भी अंकल आंटी का क्या पर्पस था बिजनेस बिल्ड करने का, क्योंकि एज अ डॉक्टर उनके पास पैसा या मनी तो कोई वो गोल होगा नहीं। एंड सेकंड, हाउ टू यू सी, मतलब आपके पास दोनों कंपैरिजन है राइट, डायरेक्ट सेलिंग के भी हैं और आप कॉर्पोरेट लाइफ भी देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। सो मतलब जो भी आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स है जो भी आपको लगता है अगर आपको पता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम संचित भटनागर है और पेशे से मैं बिजनेस स्टैंडर्ड एक मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया न्यूज़पेपर है उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग डिवीजन हेड कर रहा हूँ। सही बात है, कॉर्पोरेट लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ भी मैंने 8 साल करीब एक्सपीरियंस रहा है मुझे कॉर्पोरेट लाइफ का। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो वो मैं 2006 आई थिंक 2006 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बिकॉज पापा ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ गए थे, तो छोटे से थे हम लोग तब से देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। सो कंपैरिजन की बात करी जाए डायरेक्टली, कॉर्पोरेट लाइफ एक तरह का जंजाल है, ये समझ लीजिए। आपकी लाइफ उसमें गोल गोल घूमती रहती है, आप उसके हिसाब से घूमते रहते हैं गोल गोल। यू कैन नॉट जस्ट मूव आउट राइट। सुबह से आपका काम शुरू होता है 9 बजे से लेकर रात का पता नहीं है कब तक खत्म होगा। बीइंग अ मैनेजर मैंने अभी तक ये चीज़ें देखी हैं, लाइक रात के 10 बज रहे हैं तब भी मैं अपने टीम के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, ऑफिस की टीम के साथ। अभी सैटरडे संडे है आज, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस की कॉल पे ही था। सो इट्स रियली एक तरह का एक जाल है, इट्स अ वेब वेयर यू आर बीइंग ट्रैप्ड, दैट्स इट। सो मेरा जो ड्रीम है टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टू जस्ट गेट द फ्रीडम फॉर माई चिल्ड्रन, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली पापा भी बना हूँ लास्ट दिसंबर। So I want my time to be devoted to my child, not to the corporate life. Yes. And that is the reason I am in this Modi Care business and already achieved senior director position. किसी की जिंदगी बदलने का भी मौका मिला है मुझे, तो वो क्यों गवाऊंगा मैं। So ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉर्पोरेट लाइफ का। एक तरह का कॉबवेब है जिसके अंदर इंसान फंस जाता है और फिर निकल भी नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं होती। काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, घर वालों को कैसे संभालेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक यंग जनरेशन के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू।
दिव्या, थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे जो कुछ लीडर्स हैं जिनके हम लोग बच्चे हैं, तो फॉर एन एग्जांपल भूमि जी हैं, हमारे कनक जी भी आ सकते हैं यहाँ पे, एंड हमारे रिस्पेक्टेड गोविंद जी के सन है यश जी, वो भी एक बार स्टेज पे आ सकते हैं। और वो हमारे जो किड्स हैं यहाँ पे उनको मैसेज दे सकते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने पापा मम्मी आप लोग के बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस, है ना, तो आप लोग कैसे उनको सपोर्ट करते हैं उनके बिजनेस जर्नी में, एंड आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग, आप कैसा देखते हैं उनको, घर में कैसा एनवायरनमेंट रहता है, और आपको मतलब वो सब चीज़ें कैसी लगती हैं आपके, जो आपको पॉजिटिव लगते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे, वो आप लोग बता सकते हैं। कनक आप भी उधर ही जा सकते हैं, तो एक साथ ले लेंगे प्लीज़। आतिश आप भी आ सकते हैं प्लीज़। स्टार्ट करो भूमि, स्टार्ट करो बेटा। गुड मोदी के मॉर्निंग, आवाज नहीं आई। गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग। मेरा नाम भूमि शर्मा है और मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिसेस प्रिया शर्मा एंड मिस्टर ब्रजेश कुमार शर्मा जी की बेटी हूँ। मेरा इंट्रो में मैं ज़्यादा अब तो नहीं बताऊंगी। 12th क्लास में हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ और 17 साल की हूँ। अगले साल मार्च में 18 की हो जाऊंगी, तो मोदी घर में आईडी लगा लूँगी, एंड मार्च में 18 के होते ही आईडी लगाते ही उसी महीने डायरेक्टर भी जा रहा है 15 दिन के अंदर, क्योंकि 14 को मेरा बर्थडे आता है, सो बाकी 15 दिन मैं डायरेक्टर जाऊंगी। एंड अब बात करूँ मैंने अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट किया, मतलब मम्मी को कैसे सपोर्ट किया। सो 3 चीज़ों में हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, हम जो बच्चे हैं 3 चीज़ों में सपोर्ट कर सकते हैं, डिजिटली, मेंटली और फिजिकली। बहुत बढ़िया। अभी कोविड से पहले, अभी कोविड आया, किसी को पता नहीं था कि इतना डिजिटल हो जाएगा सब कुछ। सो डिजिटली मैंने ऐसे सपोर्ट किया कि पीपीटी बनवा दी, जूम पे सारा काम हुआ तो पीपीटी बनवा दी, पोस्टर्स बनवा दिए, फेसबुक पे कैसे ढंग से, हाँ हमारे सारे पेरेंट्स को सब पता है, बट स्टिल एज अ यूथ हमें अभी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है कि किसमें क्या ज़्यादा अच्छे से होता है, कि आपको फेसबुक पे कैसे सेफ्टी रखनी है अपनी, क्योंकि कई बार गलत मैसेज ना चला जाए। सो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जूम पे कोई गलत चीज़ ना चली जाए, सो वो एक सेफ्टी वाला हो गया। देन मेंटली, कोविड से पहले वाली जब लाइफ थी तो 1.5 साल ऑफलाइन काम किया, अभी 3 साल हुए हैं, 1.5 साल ऑफलाइन काम किया। सो 1.5 साल में डेली कोटा अप डाउन करना, फिर आने के बाद जब पेरेंट्स चाहते थे तो उन्हें ये प्रेशर रहता था कि घर आएंगे तो बच्चे हैं अभी उन्हें भी देखना पड़ेगा। सो मेंटली ऐसे किया कि हमारे ऊपर पेरेंट्स के ऊपर क्या प्रेशर रहता है, बल्कि उन्हें कुछ करना नहीं होता बच्चों की स्टडीज़ को लेकर, कि बच्चे दूसरे बोलते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। सो भले ही पेरेंट्स इसमें कुछ ना कर पाए, क्योंकि 11th 9th से लेके 12th तक में पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते हो, मतलब आपको बस देख सकते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो आप स्टडीज़ में अच्छे रहो। तो 10th में अच्छी परसेंटेज लाए, 11th में मैंने टॉप किया था, एंड अभी 12th में भी जो एग्जाम थे उसमें अच्छे परसेंटेज थे, मतलब जो अभी हाफ रिलीज हुए थे। सो ऐसे सपोर्ट किया। देन तीसरा है फिजिकली, सुबह गए, रात को आए, अगर शाम को आए तो चाय बना के पिला दो, और नहीं पिलाने से रात को आए तो खाना बना दो, अगर रोटी बनी हुई तो सब्जी बना दो। ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हमारे घर में क्या है प्रॉब्लम है, हम लोग को दूसरों के हाथ से खाना पसंद नहीं आता। तो इसलिए मतलब हम रख सकते हैं, बट मुझे और पापा को हमें किसी और के हाथ से खाना पसंद नहीं आता, तो हम खुद बना के हम खिला सकते हैं। बट तो ये 3 चीज़ों में आप हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ कर सकते हैं नहीं, मतलब हम जो यूथ हैं। सो मैंने 3 चीज़ें देखी हैं, मैंने जॉब भी देखा, मैंने बिजनेस भी देखा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी देखा। बिजनेस जैसे कि मम्मी क्लिनिशियन थी तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी था। मेरे नाना जी भी कंस्ट्रक्शन का उनका काम था, तो वो भी बिजनेसमैन थे। जॉब पापा की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, अच्छे पोस्ट पे, मतलब एक कॉल पे सारे काम होते हैं, मतलब ऐसी वाली पोस्ट है। तो जॉब भी देखा, बट वही है कि यहाँ पे टाइम नहीं मिलता। जॉब इंसान 3 चीज़ों के लिए करता है, पैसा पैसा पैसा। गवर्नमेंट जॉब है तो एक रिस्पेक्ट मिल गई, 2 चीज़ें पैसा, तीसरा रिस्पेक्ट। बिजनेस कर लिया तो 2 चीज़ें पैसा पैसा, रिकॉग्निशन, अगर अच्छे स्केल पे चला गया बिजनेस तो। बट जब मैं 9th में थी मैंने सोचा था कि 18 साल की एज से मुझे कुछ अपना काम करना चालू करना है, मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहना, आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं ना, 18 साल से मेरे को आत्मनिर्भर बनना था, हमेशा से मोदी केयर से पहले भी सोचा था बनना है। तो सोचा कि जॉब कर लेंगे, बट फिर वही टाइम नहीं मिलेगा। फिर सोचा बिजनेस कर लेंगे, तो बिजनेस तो कंफर्म था कि मेरे को 18K से बिजनेस करना ही है। फिर आया नेटवर्क मार्केटिंग, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे आ गए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फ्रीडम मिल चुका है, अच्छे से होटलों में रह रहे हैं, अच्छे इवेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जो आई थिंक बिजनेस में नहीं मिलता।
आप 20-30 साल लगा दो उसके बाद भी नहीं मिलता। हाँ, अगर लक अच्छा है, किस्मत अच्छी है तो शायद मिल जाए आपको। तो मैंने ये तीनों चीज़ें देखी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी 3 चीज़ें हैं, पैसा, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट। तीनों चीज़ मिलती हैं। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, बस आईडी लगाए, उनकी थोड़ी हेल्प की, लेकिन तब भी बोलते हैं कि आपकी वजह से हम यहाँ पे हैं। सो वो चीज़ मिलती है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी आईडी नहीं लगी और लगी है तो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट करने के बाद ही हम यहाँ पे हैं। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हमारी फैमिली यहाँ बैठी है। जितने भी अच्छी फैमिली देखेंगे यहाँ, जैन सर, मनीष सर और जितने भी फैमिली यहाँ सक्सेसफुल है, उनकी फैमिली उनमें सपोर्ट करती है। थैंक यू। थैंक यू भूमि जी। हम सब ने देखा, हमारे और लीडर्स के जो बच्चे हैं, हम उनसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा, आप लोग प्लीज़ थोड़ा जल्दी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम यश अरोड़ा है और मैं मिस्टर गोविंद अरोड़ा और मिसेस मनीषा अरोड़ा क्राउन डायमंड डायरेक्टर का बेटा हूँ। पापा का काफ़ी साल से बहुत बड़ा बिजनेस था और हमको पैसों की कोई कमी नहीं थी खास। मैं जो फरमाइश करता था पापा 5 सेकंड में पूरी कर देते थे। पर 3-3.5 साल पहले ऐसा कुछ टाइम आया था जब पापा का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, तो जब मैं छुट्टियों में घर पे आया तो ऐसा पापा मम्मी का था कि जो मैं फरमाइश करूँ वो मिल नहीं रहा था, कुछ था नहीं। उस टाइम पे पापा मम्मी को मोदी केयर मिला था, जिसका मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। पर 1-2 इवेंट पापा मम्मी ने जो दिल्ली के अटेंड किए समीर मोदी सर के, उससे पापा और मम्मी को इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था मोदी केयर में कि समीर मोदी सर को वो अपने माता पिता समान मानने लगे थे। और उसके बाद आज 3.5 साल में पापा ने फिर से हमारे घर में एक कार लाके दी है, जिसमें आज हम यहाँ पे आने को सक्षम हुए हैं। और इतनी खुशी होती है जान के कि पापा 3 साल पहले थोड़े डिप्रेशन में आ गए थे जब बंद हुआ था बिजनेस, और आज एकदम इमोशनली बैलेंस्ड और इमोशनली पॉजिटिव लाइफ जी रहे हैं हम। और सिर्फ मोदी केयर की वजह से आज मेरी ख्वाहिश है, मेरी फरमाइश, मैंने आज दिल्ली में गांधीनगर में जाके मास्टर्स बीएससी की है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और उसके लिए आज मैं मेरे पापा मम्मी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। दूसरा, मुझे मोदी केयर इसलिए अच्छा लगने लगा है क्योंकि ये आज के ज़माने में फेमिनिज्म और फीमेल लीडरशिप को बहुत सपोर्ट करता है। आज के टाइम पे जहाँ पे आज भी पीरियड्स को लेके, विमेन पीरियड्स को लेके इतना ज़्यादा स्टिग्मा है, यहाँ पे सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन का खुल के डेमो होता है, जहाँ पे कोई शर्माने की बात नहीं। और भूमि मैम जैसे लीडर तैयार हो रहे 17 की एज में, इसको देख के मुझे मेरे अंदर लगता है कि आज मैं 22 साल का हो गया हूँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, पर मेरे को जॉब के लिए घूमना पड़ रहा है इधर उधर। तो जॉब के लिए घूमने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मेरे घर में मेरे साथ, पापा के साथ अगर मैं बिजनेस डेवलप करूँगा तो मैं अपना आप जॉब की ज़रूरत को नहीं रख सकता। उसके बाद अपना आप धीरे धीरे 2-3 साल में मैं आगे बढ़ जाऊँगा और जॉब ढूंढने की मेरे को खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके अलावा मुझे जो बहुत मोटिवेटिंग लगता है वो है ग्रीन टी विद आपा जी, और इन दोनों सर और मैम की रात की 9 बजे की जो मीटिंग होती है, ये दोनों कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो पापा मम्मी अटेंड ज़रूर करते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई खास अटेंड नहीं करते। और बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, ये दोनों कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिन पे मेरा कान पड़ जाता है और इतनी मोटिवेशन मिलती है मेरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और कुछ करने की। जैसे आज भी सर ने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा था जो सुबह स्पिरिचुअल लर्निंग वाला था। उसके अलावा कल जितने भी सेशन हुए, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हम दो लोगों से आज पहली बार मैं मिला हूँ, मोदी केयर के इवेंट में आया हूँ, तो मेरे मन में कुछ हुआ है कि हाँ शायद मुझे भी एक मोदी केयर को ट्राई देना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। यश जी बहुत बढ़िया। कनक आप भी प्लीज थोड़ा बता सकते हैं। वंदे मातरम दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम कनक चौहान है। मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड नरेंद्र नंदी चौहान का लड़का हूँ। मेरे पापा का मैं इस बिजनेस में बैकबोन में उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पापा जो भी डीपीज ओपन कराते हैं, उन डीपीज का जितना भी टेक्नीशियन है वो मैं संभालता हूँ। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। वो स्ट्रगल पापा मेरे को नहीं दिखाना चाहते, इसलिए आज मोदी केयर कर रहे हैं मेरे पापा, और मैं भी मेरे पापा का पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ।
और मेरे को लगता है कि अभी एज मेरी 17 है, आज के 3 साल बाद मेरे को रिटायरमेंट हो जाएगा मेरे को तो लगता है। बहुत बढ़िया कनक, थैंक यू सो मच। आदिश, आप बता सकते हैं कुछ? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आदिश जैन है। मैं IIT बॉम्बे 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं मिस्टर जितेंद्र जैन, मिसेस आभा जैन का बेटा हूँ। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मैं जो बताना चाहता हूँ कि हमने क्या देखा है बचपन से, कि हमको क्या अच्छा लगता है इस बिजनेस में। तो जैसे पापा बोलते हैं कि ये फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस क्यों है? क्योंकि हमें इसमें जो रिवॉर्ड मिलता है पूरी फैमिली को मिलता है। कि ये रिवॉर्ड हम तो जी रहे हैं उस रिवॉर्ड को, हमको जो प्राइस पे इसीलिए हमको जो प्राइस पे करनी पड़ेगी वो भी पूरी फैमिली को करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनकी बस इतनी सी प्राइस है कि वो अपने काम खुद कर ले, मम्मी पापा को जबरदस्ती परेशान नहीं करें। जितना भी हम हेल्प कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमको वैसे भी मम्मी पापा हमको कुछ बोलेंगे तो है नहीं कि हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। हम जब वो घर पे आए तो हम उनके सामने स्माइल कर दें, हम खुश रहें उनके सामने, मतलब हम वैसे भी खुश रहें, तो ही उसमें उनकी इतनी बड़ी हेल्प हो जाती है, तो ही उतने खुश हो जाते हैं। तो ये जो इससे जो हमने देखा है कि हमारी जो फैमिली की जो यूनिटी है, कि वरना नॉर्मली फैमिलीज में जो मतलब मेरे फ्रेंड्स में मैं देखता हूँ कि अगर 4 लोग होते हैं घर में, तो इस बार मीटिंग में भी बोलते हैं बहुत बार कि 4 लोग होते हैं, चारों की पटरी इतनी अलग अलग होती है घर में कि दोनों बच्चों का अलग काम है। मतलब मम्मी पापा ने हमको कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारा बिजनेस तुम्हारी पढ़ाई, कभी ऐसा नहीं बोला। हमेशा बोला अपना बिजनेस। और मतलब हम हमेशा बिजनेस में मतलब जो मेरे को सबसे अच्छा लगता था ये बात बिजनेस से रिलेटेड, कि बिजनेस को कभी पापा और मम्मी ने अपना नहीं बोला, हमेशा बोलते थे कि हमारा बिजनेस है, हमको करना है। तो इसीलिए हमको भी ऐसा लगता था कि हमको भी इसमें कुछ करना है। और इसीलिए वो हम आज जो मतलब पापा कहते हैं ना, जब भी कोई सक्सेस भी मिलती थी तो हमको लगता था कि हमारी पूरी फैमिली की सक्सेस है और हमको लगता था हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया, इसलिए हमारी सक्सेस है। तो पापा कहते हैं ना कि बचपन से सक्सेस की हैबिट लगनी चाहिए, कि सक्सेस की जो हैबिट होती है बच्चों में। इसीलिए मेरे को लगता है कि वो हमको बस ये ऐसे ही लगता है जैसे पापा ने ड्रीम बनाया वो फुलफिल हो गया। जैसे मम्मी पापा ने लगातार ड्रीम बनाए, फुलफिल करते गए, हमको भी बस वैसे ही करना है। मतलब हमको इतना ईजी लगने लग गया कि हमने मम्मी पापा को ऐसे करते हुए देखा है कि बस ड्रीम लगाओ, लिख के लगाओ, उस पर मेहनत करो, बस हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे टफ नहीं लगता अब कि कुछ भी अचीव करना है, क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा ने हमको इतना इजी करके दिखा दिया, क्योंकि वो हमने उनको करते हुए देखा है। तो वो मुझे इस बिजनेस की सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है। और जो कि और अगर मैं अभी आगे की बात करूं, तो जैसे कि हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग जॉब के कंपैरिजन की, तो मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगती है डायरेक्ट सेलिंग की एज अ बिजनेस, वो मुझे लगती है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं पापा। क्योंकि मतलब कोई भी अगर मैं जॉब करने जाता हूँ बाद में, तो मैं कुछ भी काम करता हूँ उसका सारा जो कॉपीराइट होता है वो सिर्फ कंपनी के पास होता है। मैं कुछ भी मतलब अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो अभी जब मेरी इंटर्नशिप थी तो जितना ही मैंने 2 महीने में काम किया कंपनी के साथ, वो सारा उन्हें 2 महीने बाद बोला, मतलब उनने मेरे से काम करवा लिया। और फिर उसके बाद मतलब ऑब्वियसली दे पेड मी, बट उसके बाद जो जितना भी काम मैंने किया उसकी कॉपीराइट मेरे पास है नहीं। और फिर वो कोड मतलब जो भी मैंने काम करा वो सब मेरे को अपने लैपटॉप पर से डिलीट करना पड़ा। मतलब इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है वो ये है कि हम किसी को सिखाते हैं, वो आगे किसी को सिखाता है, वो आगे किसी को सिखाता है, सबका पैसा हमको आता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, कि बस हम जो काम करें उसका पैसा हम कुछ एक्स्ट्रा, तो मतलब इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा तो मिल नहीं रहा है, बस हम जो काम करते हैं उसी का पैसा हमको परमानेंट मिलता रहता है, उसमें बस एक ही बार मिलता है। तो ये मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट है। और बस थैंक यू। थैंक यू सो मच। फटाफट अपन प्रेजेंटेशन फटाफट कर लेते हैं। पार्थ हम लोग दोनों साथ में अच्छा साथ presentation कर लेंगे। पार्थ तो है ही हमारा एंटरप्रेन्योर। तो ये मतलब कुछ मेरे ऐसे इंसाइट जो मुझे लगते हैं कि तो मैं फटाफट से आपको गो थ्रू करवाता हूँ कि मुझे क्या क्या इसमें
लगता है तो हमें जनरली क्वेश्चन होता है व्हाई शुड आई। मेरे को भी था कि मेरे को क्यों करना चाहिए, पापा मम्मी तो कर ही रहे ना, हमें क्यों करना चाहिए, या हमसे भी लोग पूछते हैं कि व्हाई शुड आई। तो वही मैं कहता हूँ कि रिलायंस हर सेक्टर में क्यों है, वो इंटरनेट सर्विसेज में है, ग्रोसरीज में भी, हेल्थ केयर में भी, ई कॉमर्स में भी, एनर्जी है। उनके पास तो आई थिंक इतना एम्पायर ऑलरेडी जो उनको संभालने के लिए इनफ है, लेकिन वो हर साल हर 2 साल में नए नए इंडस्ट्रीज में डीप डाइव करते हैं। वो लोग क्यों करते हैं? सेकंड, व्हाई डज विराट कोहली owns a chain of restaurants, his own brand? विराट कोहली क्यों कर रहा है? आई थिंक हमारे से ज्यादा तो बहुत पैसा है उसके पास, उसकी नेटवर्थ भी हमारे से ज्यादा बहुत ज्यादा है, उसको तो आई थिंक जरूरत है नहीं। मतलब क्रिकेट करियर ठीक है खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? तो उसको क्यों जरूरत है? उसने ये क्वेश्चन खुद से क्यों नहीं पूछा कि अभी क्रिकेट खेल लेता हूँ अच्छे से, फिर जब क्रिकेट से हो जाएगा तब मैं शुरू कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन उनको वो लोग ने तो अपने आप से नहीं पूछा। तो कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद देम, हु इज द वन इन नीड? तो दिस इज व्हाट आई लुक एट कि नीड में एक्चुअली हम लोग हैं। तो व्हाई डू पीपल इन, तो अब हम थोड़े बड़े लोगों से कंपैरिजन, क्या वैसे बड़ा तो कोई है नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि फोकस हम जो हमारे आसपास लोग करते हैं मैं उस पर लाना चाहता हूँ। तो व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? तो लोग एक्चुअली पैसिव इनकम या एक्स्ट्रा इनकम सोर्स तो ढूंढ रहे हैं, राइट? लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को तैयार है जहां पे उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कैसे लगाते हैं? दे एनालाइज फ्यू थिंग्स की मार्केट कैसे काम कर रहा है, ये कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है ये इंडस्ट्री शायद ग्रो कर लेगी, ये भी बहुत कुछ लोग करते हैं। बाकी लोग तो बस लगा देते हैं कि चलो कुछ आ जाएगा, और उसमें भी हमें पता है कि कितने लोग उसमें नीचे गए हैं। तो जब हमारा पैसा बेट करने को तैयार है तो हमारी एबिलिटीज क्यों नहीं बेट कर सकते? तो फिर डायरेक्ट सेलिंग आई फील कि जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है, जिसमें केवल आपकी एबिलिटीज पे ये काम करता है, तो व्हाई नॉट दिस? तो दिस इज व्हाट आई फील, एक छोटा सा कंपैरिजन। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो रिजेक्शन बहुत हम लोग को लगता है रिजेक्शन मतलब ये मैं भी बताता हूँ कि रिजेक्शन डायरेक्ट सेलिंग में हमें सबको पता है। तो रिमेंबर योर मैरिज प्रपोजल, आपने कितने लोगों को रिजेक्ट किया था और हमें कितने लोगों ने रिजेक्ट किया है ना? तो व्हाट डू आई मीन इज कि वी हैव बीन फेसिंग रिजेक्शन एंड ऑल्सो रिजेक्टिंग पीपल। ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हम आगे भी करते हैं। तो रिजेक्शन इज नॉट समथिंग वी आर डीलिंग विद फर्स्ट टाइम। सेकंड, लास्ट टाइम व्हेन डिड यू विजिट द साड़ी अपैरल स्टोर? आपने उस दुकानदार से कैसे बिहेव किया था? आपने उससे 100 साड़ियां खुलवाई होगी, उसने 100 साड़ियां पहन के दिखाई होगी, आपने तो भी सब रिजेक्ट कर दी, तो भी आप 2 घंटे में बाहर आ गए होंगे बिना कुछ खरीदे। वो दुकानदार तो ये नहीं सोचता कि मेरे को कितने लोग रिजेक्ट करके चले गए, है ना? तो ये रिजेक्शन की एक्चुअली बात है ही नहीं। वही मैं फटाफट कवर करता हूँ। एनी बिजनेसमैन हियर, आप लोग सब में से कोई बिजनेसमैन है? हमारा पार्थ बिजनेसमैन ऑलरेडी बन चुका है। वी आर सो प्राउड ऑफ पार्थ ऑलरेडी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर चुका है। डू यू रिमेंबर हाउ डिड यू स्टार्टेड योर बिजनेस? तो पार्थ अब उसमें कुछ बताएगा कि वो क्या चैलेंजेस वहाँ पे फेस कर रहे हैं। आवर जर्नी इज IITX, मतलब राइट, हम जब भी कोई भी वीकली टेस्ट देते थे दैट वाज अ टोटल, हमें वो दिखाना था कि तुम्हारी पोजीशन अभी क्या है। इतने लोगों ने टेस्ट दिया, तुम्हारी ये रैंक चल रही है। आप सोच लो जब 10 लाख बच्चे टेस्ट देंगे तुम्हारी रैंक क्या आएगी? दैट वाज एवरी वीक अ रिजेक्शन। एवरी वीक यू वुड फील यार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। बट द थिंग इज कंसिस्टेंट एफर्ट्स वहाँ पे जब तक डलते रहेंगे, आप इंप्रूव करते रहेंगे, वो चीज अचीव हो जाएगी। विराट कोहली रिजाइंड हिज T20 कैप्टेंसी। हमें लगता है हम लोग ही रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। विराट कोहली इतने रिकॉर्ड्स वहाँ पे दिखा रहे हैं, विराट कोहली ने इतने मैचेस जीत के दिखाए हैं इंडिया के लिए, बट विराट कोहली 3 ICC ट्रॉफीज में से एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाया। इसलिए विराट कोहली पे प्रेशर है कि वो T20 कैप्टेंसी रोहित शर्मा को दे दे, है ना? तो हमें लगता है कि रिजेक्शन बस हम लोग ही फेस करते हैं। एक्चुअली रिजेक्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ। टाटा नैनो रिजेक्टेड, मैं फटाफट आराम से तो हमें सबको पता है कि टाटा नैनो वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मिस्टर रतन टाटा। उनका सपना था कि मैं 1 लाख से अंदर की गाड़ी मुझे इंडियन मार्केट में डालनी है, और उन्होंने वो करा भी सपना। बट द मार्केट डिड रिस्पॉन्ड टू इट। मार्केट को वो समझ नहीं आया, वो चीपेस्ट गाड़ी वाला फंड था, मार्केट को समझ नहीं आया। एंड तो हमें लगता है कि उनके लिए क्या बड़ी बात है, एक गाड़ी नहीं चली, बट टाटा जी के लिए वो इमोशनल ड्रीम था। उसकी वजह से आज टाटा बोर्ड में साइरस मिस्त्री और जो टाटा सन्स के बीच में जो वो फॉल आउट हुआ है, उसका रीजन ये टाटा नैनो ही है। क्योंकि रतन टाटा जी वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कि इसको कैरी करना है, इमोशनल ड्रीम था उनका, बट विद इन द ग्रुप इट वॉज अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। तो उन्होंने भी वो रिजेक्शन फेस किया। एंड अभी भी आप उनको सुनेंगे ना कि टाटा नैनो वाला कहानी, वो ही
ऑलवेज स्पीक्स फ्रॉम हिज हार्ट और उनके वो चेहरे पे दिखता है कि वो टाटा नैनो वाला प्रोजेक्ट वाज नॉट अ सक्सेस, राइट। तो ये सब हम लोग ही रिजेक्ट कर रहे हैं लोगों को, ये लोग उन्हें खुद से कोई मार्केट ही रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हमें नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया। तो व्हाट, शाहरुख खान को हम 5 साल से रिजेक्ट कर रहे हैं ना, 5 साल से एक भी मूवी शाहरुख खान की नहीं चल रही। उसका फल ये है कि शाहरुख खान जो हर एक साल में 2 या 3 मूवी लेता था, वो उसने लास्ट 2 साल में एक भी मूवी साइन नहीं करी है। मैं ये नहीं कह रहा उसको बहुत लॉस हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मेंटली वो उसको भी पता है कि मेरे को रिजेक्ट करा जा रहा है, राइट। तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ, इट्स नेवर द रिजेक्शन, ये रिजेक्शन नहीं है, इट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन बोथ द स्टेक होल्डर्स, कि सामने वाले को क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हो, वो हमेशा वो बैलेंस है। तो इट इज नेवर द रिजेक्शन, दिस इज व्हाट आई इंटेंड। आपकी शादी में भी आपने लोगों को रिजेक्ट किया ना, क्यों रिजेक्ट किया? इसीलिए क्योंकि वो ट्यूनिंग फिट नहीं हो रही, राइट। तो दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू से। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। पॉजिटिव आपको सबको पता ही है, नेगेटिव्स में कुछ पापा हमेशा कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की मॉडस ऑपरेंडी बहुत टफ है ना। बहुत सारे रोलर कोस्टर्स के राइड की जैसे होता है ना, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, है ना। तो इसका रीजन ये है ना कि हम, दिस इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, हम लोग पीपल के साथ डील कर रहे हैं, है ना। जब पीपल के साथ कोई भी डील कर रहा होता है ना, तो पीपल बिहेव डिफरेंटली, है ना। पापा कहते हैं हर एक आदमी का अलग तरीके से हर एक आदमी बना हुआ है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बट आई थिंक उसके अलावा, मतलब मैं पॉजिटिव हम सबको पता है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू जनरेट वेल्थ विदाउट एनी बायस, राइट। आपने यहाँ पे इतने वैरायटी ऑफ पीपल देखा, सब अलग अलग जगह से, सबके फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग है। कौन सी इंडस्ट्री में इतने वैरायटी ऑफ पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है रैग से रिचेस बनने के लिए? मुझे तो नहीं दिखता। आई थिंक वो जो इक्वल प्लेटफॉर्म जो हर एक आदमी को मिलता है कि आओ लड़ो करो और जीत के जाओ, तो वो किसी इंडस्ट्री में मुझे नहीं दिखता। तो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। तो ये मैंने डिस्कस किया दिस बिजनेस, हाँ तो ठीक है, बट ऑल ऑफ दैट डजंट मैटर व्हेन द अमाउंट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू ऑल गिव, इट इज रफली दिस टाइम इन कंपैरिजन टू ऑल द नेगेटिव्स। ये जो प्यार और ये जो सम्मान और जो सब हम बातें कर रहे हैं पैसे और गाड़ी के अलावा की, ये आई थिंक कहीं भी नहीं मिलता, और ये हम लोग बहुत ज़्यादा देखते ही हैं आपस में, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। हाँ, तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं फटाफट कवर कर लेता हूँ। सो मैं आपको मार्केट की कंडीशन बताता हूँ कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड्स में, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि उससे थोड़ा लगे। सो करंटली इंडिया में अभी 600 D2C ब्रांड्स हैं। सो व्हाट D2C मीन्स इज, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जो कि डायरेक्ट मतलब वो है डायरेक्ट सेलिंग की, नॉट जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाला फंडा कि जहाँ पे वी हैव यू नो पीपल रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स टू अदर्स एंड देन जो चीज़ें उसका आउटपुट मिल रहा है वो हम जैसे लोगों को मिल रहा है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग जो अभी करंटली मार्केट में चल रही है, जो मतलब नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, तो वो इंडिया में जो आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इंटरनेट कंपनीज जो है जो ब्रांड्स वगैरह हैं, उनको सप्लाई चेन के थ्रू अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती, दे हैव देयर वेबसाइट्स, वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले करती हैं एंड वो सीधे कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट्स जो है बेच देती है, राइट। तो ये जो ट्रेंड है, दिस इज द न्यू ट्रेंड कमिंग इनटू द मार्केट, जो कि डायरेक्ट सेलिंग 20 साल से आप लोगों को बता रहे हैं कि वो रिटेल चेन की जरूरत है ही नहीं। दिस इज मोर ऑफ अ बिजनेस जहाँ पे आप जो सामने वाले को चाहिए उसको वो प्रोडक्ट रिकमेंड करें। हेल्थ एंड वेलनेस की हमारे पास कैटेगरी है, किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी के स्किन में पिंपल्स है, एक्ने है, हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, राइट। तो जिसको जो चाहिए उसको वो मिलना चाहिए। सो दिस इज द न्यू ट्रेंड ऑलरेडी कमिंग टू द इंडिया। यूएस में ऑलरेडी 22,000 ब्रांड्स ऐसे चल रहे हैं, यूएसए में ऑलरेडी 22,000 ब्रांड्स चल रहे हैं, इंडिया इज पिकिंग अप। तो लोग कंपनीज एक्चुअली ऐसे ही डील करेंगे कंज्यूमर के पास। हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, लोग भी ऐसे ही खरीदेंगे, लोग भी डायरेक्टली इंटरनेट ऐप्स के थ्रू ये सब खरीदेंगे। लेकिन अभी भी जो ये ट्रेंड ड्राइव कर रहा है ना, वो ये चीज ड्राइव कर रही है कि कंज्यूमर को जो चाहिए वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो ब्रांड वो बिल्ड कर पाए, एंड दैट इज नेवर पॉसिबल। कोई ब्रांड इतने सारे लोगों पे वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता। वो ट्रस्ट आप और हम जैसे लोग ही बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट्स यूज करे। वो जो अंकल ने अपने बेटे का एग्जांपल दिया, या हमारे पास इतने सारे जो लोगों के रिजल्ट्स के एग्जांपल है, वो जब आप मार्केट में शेयर करेंगे, वो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करेगा, और उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो जब उस पर काम करेगा, दैट वुड लीड टू द नेक्स्ट डिस्ट्रप्शन इन द कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो आप लोग बहुत सही जगह पर है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। बस यही मुझे करना था। फाइनल थॉट्स मेरे ही है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्थ हैविंग कम्स इजी। हमारे लिए हम लोग IIT में गए,
हमें पता है हम लोग ने हमेशा कभी भी एक जना जो एक अचीव करके कहीं पे बैठ जाता है ना, उसका वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा जिसके माइंड में वो ग्रोथ वाली चीज़ होती है ना, वही हर बार अपने अपने स्टेप्स जो है ना आगे करता रहता है। तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्थ हैविंग कम्स इजी। द वन हु कॉन्स्टेंटली कीप्स हिमसेल्फ इन अनकंफर्टेबल जोन एंड थ्राइव्स इन इट विल सून बी इन हिज और हर कंफर्टेबल जोन। हमें हमेशा वो अनकंफर्टेबल जोन को एम्ब्रेस करना चाहिए। जब तक आप अनकंफर्टेबल जोन में, तब तक आपकी ग्रोथ हो रही है, और जिस दिन आप अनकंफर्टेबल जोन में नहीं है, फील कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड दिस इज व्हाट मैंने हमेशा पापा से सीखा है। पापा ने आत्मनिर्भर अभियान क्यों बनाया? पापा इस दुनिया, मतलब मैं बता सकता हूँ, पापा इतने आराम पसंद है ना कि पापा को कुछ नहीं चाहिए अपने लाइफ में, जस्ट पीस। और पापा आराम से वो 2 साल से बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। पापा क्यों वापस आए? क्योंकि देयर वाज समथिंग जो कि अभी भी मिसिंग थी इंडस्ट्री में, जो पापा को लगता है कि वो उनको करना चाहिए। और जो पापा आपको एक एक चीज़ बोलते हैं ना, पापा उनमें से एक एक चीज़ पापा ने खुद पे इम्प्लीमेंट करी है। अभी आत्मनिर्भर परिवार अभियान शुरू किया ना, हमारी कार में अभी से इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, ये बहुत एक पॉपुलर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं लेस ब्राउन, उनका एक ऑडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारी गाड़ी में लग चुका है। तो जो पापा बोलते हैं ना कि वही सुनो जो आप सुनना चाहते हो, तो पापा ऑलरेडी एक चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। पापा को कुछ बनावटी बातें नहीं बोलते, ये सब हमने हमारे 20 साल की जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। तो वो इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन इतनी पसंद है मेरे को जब भी कुछ भी ऐसा लगता है ना कि यार मज़ा नहीं आता, तो हमेशा मैं एक ही लाइन दिमाग में रखता हूँ, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये हर एक चीज़ में ट्रू है कि जब तक मैं जीत नहीं चाहता वो चीज़ खत्म नहीं होगी। तो मोदी केयर तो यहीं रहने वाला है। आप छोड़ेंगे तो मोदी केयर बंद होगा, मतलब आपकी तरफ से मोदी केयर तो चल ही रहा है। तो जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप ऑलरेडी जीते हुए हैं। दिस इज मतलब यही सब मैंने अभी तक सीखा है एंड वी आर ग्लैड दैट आभा जी डिडंट फॉल फॉर इट। जो वो मैं अनकंफर्टेबल जोन की बात कर रहा था ना, पापा मम्मी भी कंफर्टेबल जोन में बहुत जल्दी आ चुके थे, बट दे डिडंट फॉल फॉर इट। पापा मम्मी को पता था कि आगे अपने बच्चों को वो लाइफस्टाइल देनी है, तो इसलिए डिडंट फॉल फॉर इट एंड वी आर एटरनली ग्रेटफुल टू देम। दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम पार्थ तरेसरा है। मेरे पापा का केटरिंग का बहुत पुराना बिजनेस है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। उदयपुर में नंबर 1 केटर्स में आते हैं हम लोग। उसके अलावा हमारी क्लीनिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है। उसके अलावा मेरा खुद का एक स्टार्टअप है फूड प्रोडक्ट्स का, और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जब मैं ये लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, लोगों के मुंह से एक चीज़ निकलता है, सही है यार, तू तो सेट है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबने आपको जॉब्स और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बताया, और डायरेक्ट सेलिंग को एज अ बिजनेस इंट्रोड्यूस करा। मैं डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस के बीच का आपको डिफरेंस बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग आपको कोई टेंशन नहीं दे रहा, जबकि आपका जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे टेंशन है। बचपन से यही सुना है, सेट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पर जब उस लाइन में आए, क्योंकि जो पापा फेस करते थे चीज़ें केटरिंग के साथ या फिर उनकी वर्क लाइफ के साथ, वो घर पे कभी भी नहीं आती थी। यही आपके साथ भी होता होगा, आप अपने घर पे कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स लेके नहीं जाते। पर जब मैं उस फील्ड में आया, जब मैंने काम करना शुरू करा, पापा के साथ लगा, तब पता चला इसमें तो बहुत यार सेट तो नहीं है। उसको काम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अब डायरेक्ट सेलिंग का देखें, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, यहाँ पे जो भी आपको बिजनेस के बेनिफिट्स हैं वो आपको कंपनी दे रही है, और उसके अलावा जो भी बिजनेस के टेंशन है वो कंपनी के पास ही है। तो यहाँ पे तो आपके मजे ही मजे हो गए। तो बस यही है कि जो स्ट्रेस, मतलब मेरे को सोना बहुत पसंद है, गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना बहुत पसंद है, पर सो नहीं पाता हूँ क्योंकि कभी कभी टेंशन होती है कि मेरी फूड मैन्युफैक्चरिंग है, स्टॉक कहीं पुराना तो नहीं हो जाएगा, उसके पास बराबर पहुँच तो जाएगा ना, माल मेरे पास टाइम पे आ तो जाएगा ना, ये सारी टेंशन होती हैं। तो ये सब चीज़ें से बचे कैसे और बिजनेस के बेनिफिट्स उठाए कैसे? डायरेक्ट सेलिंग इज द आंसर। और एक और अच्छी बात जो डायरेक्ट सेलिंग की है वो है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सीधी बात है, मैं किसी को प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो मेरे को डिस्काउंट के लिए बोलता है, मैंने बोला भैया मुझे याद ही नहीं है इसकी एमआरपी क्या है, मुझे सिर्फ डिस्काउंटेड रेट ही पता है, मुझे पता है कि जितने रुपए में आता है मैं उतने में ही आपको दूंगा, उसके अलावा कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मेरे को जितने में पड़ रहा है, जो ऑफर्स है, जो मैं ऑफर्स रिडीम कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊंगा, उसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कमाना नहीं, एक्स्ट्रा रखना नहीं। तो ये चीज़ है, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे इसके अंदर। और थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आई लव यू पापा मम्मी। ये मैं आज तक कभी बोल नहीं पाया डायरेक्टली पापा मम्मी को।
बोलना चाहूँगा सबके सामने। थैंक यू सो मच। और हर रात को सोने से पहले मैं गॉड को थैंक यू बोल के सोता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली में जन्म दिया और मुझे मेरे पापा मम्मी जैसे पेरेंट्स दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बस एक लास्ट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है कि इंडिया में जो D2C ब्रांड्स करंटली ऑपरेट कर रहे हैं उसमें $60 मिलियन का उनका रफली टर्नओवर रहता है। एंड दिस इज 1/2 ऑफ व्हाट सुरेखा भार्गव आंटी डज इन एनुअली। तो सुरेखा भार्गव आंटी एक्चुअली 2 कंपनी खुद की चलाती है, बट हमें वो दिखता नहीं उनका बड़ा सारा अखाड़ा। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। वो फिगर्स और वो सब बड़ी चीज़ें नहीं दिखती, बट इन डेप्थ इट इज अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू। तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे